हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स उनकी कंप्लीट सीरीज का मतलब है भाई एक एक एग्जाम्पल आपका, एक एक प्रैक्टिस सेट के जो सम दिए गए हैं प्लस प्रॉब्लम सेट, एंड इसके साथ में आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के दूंगा। एंड पेपर पैटर्न क्या होगा, मीन्स जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं उनका टारगेट होना चाहिए मैथ्स 1 में 40 आउट ऑफ 40 आप कैसे स्कोर करने वाले हो। क्लियर है? टॉपिक्स देखो हमारा क्या है भाई, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर से टॉपिक से आपका। एंड प्रैक्टिस सेट 1.3, और यहाँ पे आप देखेंगे लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 10। अगर किसी बच्चे को कोई वीडियो देखने में ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा आप चले जाओ प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको लाइन टू लाइन मीन्स 1 2 3 4 करके मिल जाएगा, प्लस प्रैक्टिस सेट का भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो हर एक टॉपिक आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आज बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो हमारा बैलेंस 4 एग्जाम्पल बचा था, कौन सा, वो क्रैमर्स रूल का, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए थर्ड एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया था। कोई भी एग्जांपल जब क्रैमर रूल में आता है, जैसे ये सम दिया गया और बोला गया कि आप इसको क्रैमर नियम से, क्रैमर रूल से हल करना है, तो पहले तो देख लो इधर बहुत सिंपल टॉपिक है, आगे कुछ भी नंबर नहीं होता तो ध्यान रखना ये होता है 1। क्या होता है? 1। और सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर कल की क्लास आप देख के आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हमें क्या ढूंढना है। पहले तो डी ढूंढना है। क्या ढूंढना है भाई? डी। क्या ढूंढना है? डी। क्या ढूंढना है भाई? डी एक्स। और क्या ढूंढना है? डी वाई। यही चीजें हमें ढूंढनी है। देखो आज दूसरा मेथड भी आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा कैसे आप बहुत इजी वे में अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। पहला तो जो आपको इक्वेशन दिया वो चीज ध्यान रखना, वेरिएबल हमारे एक तरफ होनी चाहिए, नंबर दूसरे साइड होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में परफेक्ट दिया है। देखो एक्स एंड वाई, देखो ना, इस साइड दिया है इक्वल टू के, एंड नंबर दूसरे साइड दिया है। जब इस पैटर्न में दिया रहेगा तो बहुत सिंपल आंसर मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका। एक तो नंबर बताया था, अगर याद होगा तो भाई 12 32 13 वाला। बट अगर ये नंबर वाला कंफ्यूजन है, काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन लगा होगा, तो देखो ना सिंपल तरीका। डी के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? डी के लिए कॉन्सेप्ट है जो हमारे वेरिएबल हैं, वेरिएबल कौन से? एक्स एंड वाई। उसके आगे जो नंबर है ना, कॉपी कर दो। नंबर क्या है भाई? डी। एक्स के आगे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे नंबर क्या है भाई? 2। तो 1 2 कहाँ से आए? देखो ना, डी के लिए मैंने क्या बोला, जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनके आगे जो नंबर दिए गए कॉपी कर दो आप। कुछ भी नहीं तो 1 है, 2 है, 1 2 हो गया, और यहाँ पे क्या है भाई? 2, और ये क्या है? -3। साइन के साथ कॉपी होगा, ध्यान रखना। अगर माइनस है तो माइनस कॉपी होने वाला है। अगर मैं पूछूं किसी को, देखो ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम लगी इसमें, कोई अगर बोलेगा डी कैसे आपने ढूंढा, तो देखो ना बहुत सिंपल आंसर मिल गया, सर जो हमारे वेरिएबल के आगे नंबर रहेंगे वो कॉपी कर दो। डी एक्स के टाइम पे क्या होगा? डी एक्स, तो एक्स वाला हटा दो भाई, एक्स हटा दो। डी एक्स, एक्स के टाइम पे एक्स हटेगा, वाई के टाइम पे वाई हट जाएगा। क्या हटेगा? कैसे वो देखते हैं। डी एक्स, एक्स हटाऊं, अगर कोई नंबर हटेगा, सॉरी कोई वेरिएबल अगर हटेगा तो उसकी जगह पे थर्ड वाला आएगा, मतलब ये आएगा। क्या बताया? अगर कोई नंबर एक्स के टाइम पे आप एक्स हटाओगे, उसकी जगह पे क्या आएगा? सर ये नंबर आएगा। वाई के टाइम पे वाई हटाओगे तो क्या आएगा? उसकी जगह पे सर ये नंबर आएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ वाला। समझ में आया क्या बोला? अगर आपने एक्स हटाए तो एक्स वाला नंबर की जगह पे थर्ड बोले तो ये नंबर आ जाएंगे। जैसे एक्स के टाइम पे एक्स हटा रहे हो, क्या आ रहेगा? ये नंबर -1, सॉरी क्या आएगा? -1, और ये नंबर क्या भाई? 12। वाई सेम रहेगा, 2 -3। क्या किया? समझ में आ रहा है? डी एक्स, एक्स को हटाओ, उसकी जगह पे क्या आएगा? ये नंबर आ जाएगा, तो नंबर लिखा, वाई अपना सेम ही होगा। डी वाई, वाई हटाना है, वाई हटाना है, इसका मतलब एक्स हमारा सेम ही होगा, और जो हटाओगे उसकी जगह पे थर्ड नंबर मतलब लास्ट वाला आ जाएगा भाई -1 एंड 12। कोई डाउट तो नहीं? ये कैसे लिखा गया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर ये चीज़ आपका क्लियर हो गया तो भाई आगे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट यही था आपका। अब करना क्या है भाई? क्रॉस 1 × -3, 1 × -3 बीच में लगता है भाई -2 × 2, 2 × 2।
3 1 जा 3 हो जाएगा -3 साइन आएगा, माइनस 2 2 जा 4 आएगा -4, -3 -4 आता है -7। कोई डाउट तो नहीं? और ये आपका क्या हो गया भाई डी, आपका क्या हो गया डी। सिमिलर इसी पैटर्न में आपने को डी एक्स निकालना है। कैसे? क्रॉस, और हमेशा क्रॉस इसी तरीके से होगा, -1 इंटू -3 और बीच में फॉर्मूले का माइनस, मल्टीप्लाई 12 इंटू 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम हो जाता है प्लस, इसलिए ये हो जाएगा +3, माइनस ये मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया भाई 24, और माइनस कर दो तो आ जाएगा -21। ये आपका क्या है डी एक्स। माइनस प्लस आप लोग को आना चाहिए। क्लियर समझा? डी वाई फाइंड आउट करते हैं। क्रॉस 1 इंटू 12 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, 12 1 जा 12 प्लस 2 1 जा 2, 12 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम क्या हो जाएगा प्लस, कितना आएगा आपका 14। तो डी वाई कितना है 14। क्लियर समझ में आया क्या? देखो ना, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट था, आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा। नोट कर लो आप इतना पार्ट, क्योंकि आगे तो 2 लाइन में आंसर आ रहा है। मेन काम आपने कर दिया। अगर ये हो गया, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है तो आगे क्या लिखते हैं भाई, बाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल में फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए हर एक बच्चे को? एक्स का क्या फॉर्मूला है भाई, डी एक्स अपॉन डी। वाई का फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी। एक्स डी एक्स अपॉन डी, वाई डी वाई अपॉन डी। डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स कितना है -21, अपॉन में डी कितना है -7। इजी है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 3 जा, इट मीन्स ये 3 आया। क्लियर है? डी वाई अपॉन डी, डी वाई कितना है 14, अपॉन में डी कितना है -7, कर दिया -2। क्लियर है? ये हो गया आंसर। और फाइनल आंसर कितना, कैसे लिखना है अपनी, एक्स एंड वाई कितना आ गया 3 -2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर समझ में आया? क्रैमर्स रूल में याद रख लो भाई, एक्स का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी, वाई का फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी। इसका मतलब है सर हमें ढूंढना है भाई डी एक्स डी वाई, जो कि हम लोग ने कुछ इस पैटर्न में ढूंढा है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ तक का नोट हो गया। चलो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो ना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको ढूंढना क्या है बता दिया गया। ढूंढना है सर हमें डी, ढूंढना है डी, ढूंढना है डी एक्स एंड ढूंढना है हमें डी वाई। यही चीज़ें तो ढूंढनी है, यही चीज़ें तो ढूंढोगे आप, क्योंकि फॉर्मूला यही है एक्स का डी एक्स अपॉन डी, वाई का डी वाई अपॉन डी। तो देखो ना, एक तो ये नंबर आपको सिखाए गए थे, अगर थोड़ा सा भी माइंड में होगा। अब देखो ना, पिछले में क्या बताया मैंने, डी के लिए क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया, फिर से अगर याद करते हैं तो कैसे था। डी के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, मैंने बताया भाई एक्स के आगे नंबर क्या है 6 है सर, 8 है, वाई के आगे नंबर क्या है सर -4 है, -3 है। देखो ना, डी कितना आसान हो गया। मैंने बताया था जो वेरिएबल होंगे उसके सामने जो नंबर है भाई कॉपी कर दो। क्लियर है? डी एक्स के टाइम पे मैंने क्या सीखा है भाई, डी एक्स, एक्स ले रहे हो तो एक्स हटा दो, और एक्स जिसको हटाओगे उसकी जगह पे ये नंबर आ जाएंगे। तो कितना आएगा भाई -12 -2। वाई अपना सेम ही रहेगा -4 -3। जिसको हटाओगे उसकी जगह पे ये नंबर यूज करोगे, ये चीज ध्यान रखना। एक्स हटा रहे हो तो एक्स पहले रहेगा ना, तो उसकी जगह पे नंबर है। अब डी वाई मतलब y हटेगा, इसका मतलब x हमारा कॉमन रहेगा भाई, 6 8 तो कॉमन रहेगा, y हटेगा, y की जगह पे ये नंबर आ जाएगा। देखो ये आसान था कि नहीं था? और अगर ये भाई हार्ड लग रहा हो तो बात तो वही है, नंबर के पैटर्न में मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी। कौन सी? ये देखो ना, मैंने बोला था ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ये आपका d के लिए 1 2 है, 3 2 अपने dx के लिए है, एंड dy अपना 1 3 के लिए है। d के लिए 1 2, 1 मतलब ये 1, x के आगे जो नंबर है वो 6 8 6 8, 2 मतलब -4 -3 -4 -3।
dx के लिए क्या है 3 2, 3 मतलब होता है ये नंबर, तो देखो ना यही तो लिखा है मैंने 3 फिर 2, 2 का मतलब ये वाला नंबर, वही तो है भाई, सिर्फ मैंने ये नंबर सिखा दिया था जिनको ये चीज़ नहीं समझता। अब ये चीज़ अगर आपने कर लिया है तो आगे का कॉन्सेप्ट भैया बहुत सिंपल है, बेसिक मैथ्स स्पेशली जिनका अच्छा होगा तो उनको तो ये कॉन्सेप्ट आगे का बहुत सिंपल लगता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है भाई, कर देते हैं। 6 इंटू -3 माइनस 8 इंटू -4, 8 इंटू -4, 6 3 जा 18 और सिंगल माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब यहाँ पे देखो ना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 4 जा 32। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। -18 प्लस 32, माइनस प्लस है तो हमेशा माइनस ही होगा, माइनस करते हैं कितना आ जाएगा भाई 14। और साइन हमेशा ध्यान रखना बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 32, पॉजिटिव में है तो भाई पॉजिटिव ही आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं ज़रा। यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है बट बहुत सिंपल टॉपिक है। मल्टीप्लाई -12 इंटू -3 माइनस फॉर्मूले का आएगा -2 इंटू -4, -2 इंटू -4। अब देखो कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, माइनस माइनस पहले आप माइनस काउंट कर लिया करो कितना माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम प्लस, मल्टीप्लाई 36। अब यहाँ पे देखो कितना माइनस है भाई 1 2 3, 3 माइनस है तो माइनस ही आएगा, ऐसे ध्यान रखना। ये तो हर एक बच्चे को पता होगा भाई, 2 4 6 बार माइनस है तो पॉजिटिव, मतलब इवन नंबर टाइम अगर हमारा माइनस है तो पॉजिटिव आएगा, एंड ओड नंबर मीन्स 1 टाइम 3 टाइम और 5 टाइम माइनस रहेगा तो माइनस ही आता है। 2 4 जा कितना होता है 8। चलिए तो 36 - 8 करेंगे 28, ये आपका क्या है dx, तो dx हमारा कितना आ गया 28। सेम ऐसे ही dy आपको निकालना है, तो dy फाइंड आउट करते हैं। चलिए dy 6 इंटू -2 माइनस 8 इंटू -12, 8 इंटू -12, 6 2 जा 12, बट सिंगल है तो ध्यान रखना माइनस आएगा, 6 2 जा 12, सिंगल है तो माइनस, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 8 इंटू 12 किया 96, -12 प्लस 96, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है माइनस हो जाएगा, और माइनस किया तो आ रहा है आपका 84, और साइन हमेशा ध्यान रखना बड़े नंबर का ही आता है तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा समझ में आ रहा है ना भाई, 96 हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर आपका आएगा। सबसे मेन काम आपका यही है, नोट कर लो, नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका यही है। अगर ये आपने कर लिया भाई क्रैमर का 3 मार्क्स हर एक बच्चे को मिल जाएगा। चलिए नोट कर लिया, क्योंकि आगे तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला देखो जरा क्या है भाई, बाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, क्रैमर का रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारा, x का फॉर्मूला है भाई dx अपॉन d, एंड y का फॉर्मूला है भाई dy अपॉन d। dx अपॉन d, dx कितना है 28, अपॉन में d कितना है 14, 14 2 जा कैंसिल होता है तो ध्यान रखना कैंसिल कर देना है, 14 2 जा, dy अपॉन d, dy कितना है भाई 84 अपॉन में 14, टेबल पढ़ लो, 14 6 आई थिंक 84 होता है तो 6। क्लियर है, फाइनल आंसर क्या है आपका, देयरफॉर x एंड y कितना मिल रहा है 2 6। क्लियर है, इजी टॉपिक था, समझ में आ रहा होगा आई होप हर एक बच्चे को। नोट कर लो, पहले नोट कर लो इसको आप। अब इसके बाद का एक एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, देखो ज़रा, ये वाला हो जाएगा होमवर्क, क्योंकि सिंपल टॉपिक है भाई, सिमिलर उसी पैटर्न में ही चल रहा है, ये सिमिलर उसी पैटर्न में ही चल रहा है, तो ये होमवर्क हो गया, आप लोग को ट्राई करना है। और जो भी बच्चा ध्यान रखना, जो भी आंसर आपका आएगा वो नीचे कमेंट में ऐड कर देना। ये इसलिए बोला जा रहा है, इन केस किसी बच्चे को डाउट आएगा, नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम आएगा, तो भाई अगर पॉजिटिव कमेंट आया मीन सबका आंसर आया तब तो ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो भाई वो डाउट मैं सॉल्व करा दूंगा। अब जो एक प्रॉब्लम कन्फ्यूजन टेंशन कुछ बच्चों को देख के आता है वो ये वाले टॉपिक में, उसका रीज़न है सर ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, तो सबसे बड़ा टेंशन उनका यही हो गया। तो इसको दो तरीके से काम कर सकते हो, या तो भाई अपॉन वाले नंबर को आप हटा ही दो, पहला काम कि अपॉन वाले नंबर को आप हटा ही दो,
एक तो ये हो गया, टेंशन आपका कम हो जाएगा, जो फ्रैक्शन फॉर्म देख के आपको टेंशन आ रहा था वो आपका टेंशन कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो फ्रैक्शन फॉर्म का यूज करके ही आपका आंसर आ सकता है। क्लियर है? तो जिनका मैथ्स बेसिक उतना बेस्ट नहीं है तो मेरा सजेशन है कि आप फ्रैक्शन फॉर्म हटा दो, और फ्रैक्शन फॉर्म कैसे हटाते हैं वो भी मैं समझा रहा हूँ। देखो जरा, पहले इक्वेशन को मैं यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे फ्रैक्शन में दिया रहेगा और ये नीचे वाला नंबर हटाना है तो बहुत सिंपल ट्रिक है। अपॉन में क्या दिख रहा है भाई? 2। अपॉन में क्या दिख रहा है? 2। 2 हटाना है तो 2 से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, ऑलरेडी ये क्या कैंसिल हो जाएगा। कैसे देखते हैं ज़रा, पहले अपॉन हटाने वाला काम करते हैं भाई। मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन ऑन बोथ साइड। इक्वेशन क्या है ज़रा लिखो पहले, x माइनस वाई अपॉन 2 1 अपॉन 2। लाइन ये बता रही कि मल्टीप्लाई बाई कितना? बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, सब जगह मल्टीप्लाई कर दो। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो ना सिंपल, 2 का x में मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस वाई, और यहाँ पे हमारा बचा 1। हो गया ना सिंपल। अब ये सिंपल अगर हो गया भाई, इसको उठाओ और यहाँ कॉपी कर दो। अगर ये सिंपल हो चुका है, ये उठाओ इक्वेशन और यहाँ कॉपी कर दो, 2x माइनस वाई 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो हर एक बच्चे को वैसे ही पता होगा सर 1 ही होता है। अब देखो ना, वो पुराने पैटर्न का दिखने लगा सम कि नहीं? कर लोगे? आसान दिख रहा है? कर देते हैं ज़रा, टॉपिक और सिंपल लगे आपको। हमें ढूंढना होता है भाई डी। हमें क्या ढूंढना है? डी। वैसे आप बच्चे मोस्टली कर ही लेंगे, क्योंकि सबसे मेन काम तो टेंशन तो मैंने कंप्लीट करा दिया आपका। सेकंड ढूंढते हैं डी एक्स, और लास्ट ढूंढते हैं भाई डी वाई। यही 3 चीज़ बच्चे ढूंढना चाहते हैं। अब देखो ना, अब ये कैसे लिखना है, कैसे आप डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हुए, तो हर एक बच्चे को अब तक पता ही चल गया होगा। सर डी के लिए जो वेरिएबल आगे है भाई वो लिख दो 2 2, मतलब एक्स के पहले वाला एंड वाई के पहले वाला 3 माइनस 1। डी एक्स के लिए सर एक्स हटेगा, उसकी जगह पे ये लास्ट वाला नंबर आ जाता है, मतलब 2 1 हो जाएगा, एंड वाई अपने प्लेस पे ही रहता है, मतलब 3 और माइनस 1 हो जाएगा। डी वाई के टाइम पे वाई हटेगा, मतलब एक्स वाला टर्म हमेशा वैसे ही रहेगा, एंड लास्ट में वाई टर्म हटेगा तो उसकी जगह पे ये नंबर आ जाता है। देखो ना सिंपल है कि नहीं? ये भाई सिंपल है कि नहीं? और ये चीज़ अगर आपने कर लिया है तो आगे का कॉन्सेप्ट देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई के बेस पे बहुत सिंपल आंसर आता है। कैसे? 2 इंटू माइनस 1, पहले हमेशा इस साइड से क्रॉस, फिर माइनस 2 इंटू 3, तो ये कितना भाई? 2 1 जा 2 माइनस 2, सिंगल माइनस है ना तो माइनस ही आएगा। 2 1 जा 2, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा? -2 -6 -8 आता है। तो ये आपका क्या आया भाई? डी। डी कितना आ रहा है? -8। क्लियर है? सेकंड फाइंड आउट करते हैं डी एक्स। 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3, तो 2 1 जा 2 -2, माइनस 3 1 जा 3 -3, -2 -3 कितना हो जाएगा भाई? -5। ये आपका क्या मिला? डी एक्स। ये आपका क्या मिला भाई? डी एक्स। और सिमिलर इसी पैटर्न में डी वाई फाइंड आउट कर लो। 2 इंटू 1 -2 इंटू 2, तो 2 1 जा 2 -2 2 जा 4, और ये हो गया -2। ये आपका मिला डी वाई। समझ में आ रहा है? समझ में आया भाई? बहुत सिंपल तरीका, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। नोट कर लिया होगा तो अगर आपने, देखो ना सिंपल था, नोट कर लिया तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है हमारा? बाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल फॉर्मूला क्या है? एक्स का डी एक्स अपॉन डी है, वाई का फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी है। डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स कितना है? -5, अपॉन में डी कितना है? -8। डी वाई अपॉन डी, डी वाई कितना है? -2, अपॉन में डी कितना है? -8। क्लियर है? चलिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 अपॉन 8, भाई 5 8 आपस में टेबल में आते नहीं है तो वैसे ही रहेगा।
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा, आता है ना टेबल में भाई 2 1 जा, तो 1/4, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और फाइनल आंसर क्या आ रहा है, एक्स वाई आपका कितना आ रहा है भाई 5/8, सेकेंड आ रहा है भाई 1/4। कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, समझ में आया ये वाला मेथड? ये मुझे लगता है कि सबसे इजी सबसे बेस्ट है, सबसे इजी सबसे बेस्ट मेथड है कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आया तो अपॉन वाले नंबर को सबसे अच्छा है हटा दो और इक्वेशन कुछ उसी पैटर्न में बन जाएगा जैसा हम लोगों ने सीखा है। नोट कर लिया, नोट कर लिया क्या? अब कुछ बच्चों को रहता है कि सर अगर नहीं रिमूव, मतलब ये अपॉन वाला नंबर अगर नहीं हटाना चाहते तो वैसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये रहेगा भाई बेसिक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आंसर आपका यही आएगा। जैसे देख लो, अगर आपने नोट कर लिया होगा, इसी सम को मैं देखो सिखा देता हूँ आपको, इसी सम को दूसरे तरीके से मैं सिखाता हूँ। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था भाई, x माइनस y/2 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे नंबर कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ नंबर कुछ नहीं है भाई तो है 1। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे ने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखो ना, अगर नोट कर लिया तो इसका काम तो ख़त्म हो गया। दूसरा मेथड है, ध्यान रखना दोनों में से जो इजी लगे वो कर लेना, दोनों आसान है, आंसर हमारे सेम आएंगे, बट बेसिक अच्छा रहेगा तो, बेसिक्स अच्छा रहेगा तो। बट इसमें अब क्या चेंज हो जाएगा भाई, ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सबकी चेंज हो रही है। देखो ना, डी के लिए क्या सिखाया गया कि एक्स एंड वाई जो वेरिएबल रहेंगे उसके पास जो नंबर है वो कॉपी करो। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे है 2 1, यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 और ये है -1/2, यही तो है। डी एक्स के लिए एक्स हटेगा, इसकी जगह पे ये नंबर आएगा, इसका मतलब है 2 1/2, एंड वाई हमारा सेम होगा 3 -1/2। क्लियर है? डी वाई के टाइम पे भाई वाई हटेगा, 2 1 सेम होगा, मतलब x लिख दो, लास्ट वाला नंबर लिख दो, 2 1/2 लिख दो। अब प्रॉब्लम यही है कि जिन बच्चों का बेसिक्स नहीं अच्छा होगा तो यहाँ पे वो क्रॉस मल्टीप्लाई के टाइम पे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। देखो कॉन्सेप्ट वही है, बट अभी फ्रैक्शन फॉर्म में है तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, बट देखते हैं जिनका बेसिक्स अच्छा होगा ईजिली कर ले जाएंगे। कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। क्लियर है? देखते हैं ज़रा कैसे। 2 इंटू -1/2 -1 इंटू 3, यही तो करोगे, कर देते हैं ज़रा। 2 से 2 कैंसिल, -1 बचेगा और यहाँ बचेगा भाई 3 1 जा 3, तो ये कितना बचा भाई -4, ये आपका क्या है डी। क्लियर है? ये आपका क्या है डी, तो डी आया -4। क्लियर? सेकंड देखते हैं ज़रा, ये 2 इंटू -1/2 -1/2 इंटू 3, यही तो आप करोगे, करते हैं भाई। 2 से 2 कैंसिल, -1 -3 1 जा 3/2, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि ये भाई कैसे होगा। तो 2 1 जा 2 -3 1 जा 3/2 1 जा 2, तो -2 -3 कितना आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। ये क्या है dx। dy देखते हैं, सेम वही 2 इंटू 1/2 -1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 -2 1 जा 2, ये बना -1। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब चलिए ज़रा देखते हैं भाई, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जिनका बेसिक्स होगा उन्हीं को ये कॉन्सेप्ट भी समझ रहा होगा, जिनका बेसिक्स नहीं अच्छा है तो उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा। y का फॉर्मूला क्या है भाई, dy/dy। x का फॉर्मूला dx/dy, dx कितना है -5/2, अपॉन में d कितना है भाई -4, d कितना है -4। एंड यहाँ पे देखते हैं जब dy/dy, dy कितना है -1 एंड d कितना है -4, तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और सीधा आंसर आएगा आपका 4।
तो y वाला आंसर निकालना तो भाई बहुत सिंपल था, बट कुछ बच्चे यहाँ पे ज़रूर फंस जाएंगे ये वाले कॉन्सेप्ट को करने में। -5 अपॉन टी, अपॉन में -4 अपॉन में 1, इसको प्रपोर्शन फॉर्म में कर लूँ। प्रपोर्शन का मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊँ, भाई अपॉन में कितना था 1 2 3, तो उसको 4 टाइम कर दो। कैसे? अपॉन में 1 ऐड करके। अब ये देखो, इसको इससे मीन्स प्रपोर्शन फॉर्म में करने से क्या बेनिफिट मिल रहा है, -5/2, ये आपका सेम रहेगा। मल्टीप्लाई, ये नंबर अपोजिट हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा और ये अपोजिट, 1 ऊपर 4 नीचे। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 2 4 जा 8, ये आपका आया x। अब ये वही बच्चे कर पाएंगे जिनका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज जो पहला मेथड था, मुझे पता है कि 90% बच्चे वही सेलेक्ट करेंगे। सबसे इजी मुझे जो लगता है कि भाई आप सीधा अपॉन वाले नंबर को कैंसिल कर दो, उसी से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड में, तो इतना आपको बोलते ना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, मतलब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई माइनस प्लस नहीं बनेगा। तो ईजिली आपका आंसर उस मेथड उस वे से आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई 6 to 10th क्लास वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट मैथ्स का बेनिफिट्स मिल सके। क्योंकि हर एक मीडियम मीन्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का कंप्लीट इस चैनल पे मैथ्स 1 मैथ्स 2 प्रोवाइड करा के दिया जा रहा है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।